छत्तीसगढ़ में आज भी विधानसभा में बजट पर चर्चा जारी है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बोला है कि गरीबों के आवास की सुविधा के लिए 8,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मैतारी वंदन योजना और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी बजट में जगह है। अल्प समय में अपने वादों को पूरा किया है। गिनी चुनी सरकारों में ही से एक है ये। जन भावनाओं का पूरा करने वाली विष्णुदेव साई की सरकार है। इनका जनाधार धीरे धीरे जा रहा है, प्रश्न ढूंढते रहते हैं। तो आज भी विधानसभा में बजट सत्र पर ही चर्चा चली, जिस पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि गरीबों के आवास की सुविधा के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है बजट में। मैतारी वंदन योजना और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी बजट में एक विशेष प्रावधान दिया गया है। अल्प समय में अपने वादों को पूरा किया है। गिनी चुनी सरकारें ही ऐसा कर पाती हैं। जन भावनाओं को पूरा करने वाली विष्णुदेव साई की सरकार है। इनका जनाधार धीरे धीरे जा रहा है, प्रश्न ढूंढते रहते हैं। तो आज भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्रवाई में बजट पर चर्चा जारी रही, जिस पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि गरीबों के आवास सुविधा के लिए 8,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। साथ ही मैतारी वंदन योजना और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी बजट पर प्रावधान किए गए हैं। तो बिलासपुर विधायक ने इन बातों पर मुद्दा उठाया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर आज भी चर्चा जारी रही, जिसपे बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने गरीबों के लिए आवास, मैतारी वंदन योजना और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बजट में प्रावधान होने की बात कही। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि अल्प समय में अपने वादों को पूरा किया है साई सरकार ने, और ये भी कहा कि गिनी चुनी सरकारें ही ऐसा काम करने में सक्षम है। जन भावनाओं को पूरा किया है विष्णुदेव साई सरकार ने। और इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरे साथ रायपुर से मेरे सहयोगी शिवम दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, विधानसभा में आज भी बजट पर चर्चा की, जिसमें बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने गरीबों के लिए आवास और मैतारी वंदन योजना के साथ साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रावधान की बात कही है। आज विधानसभा बजट सत्र का 6वां दिन है और जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तब जो है वो मैतारी वंदन योजना को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया है और विपक्ष के हंगामे के दौरान ही सवाल जवाब हुए हैं। पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं उमेश पटेल, जिन्होंने मैतारी वंदन योजना को लेकर के कई सवाल उठाए थे प्रश्नकाल के दौरान, और उस प्रश्नकाल के दौरान ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने तमाम जवाब भी दिए। फिलहाल बजट पर चर्चा जारी है। कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के लिए बजट पेश किया और 1,65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये बजट है, और उसी बजट पर तमाम कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच चर्चा जारी है कि वे बजट में क्या अच्छे प्रावधान हैं, किन प्रावधानों में सुधार की ज़रूरत है और छत्तीसगढ़ की जनता की अभी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले उमेश पटेल ने बजट पर चर्चा शुरू की और उमेश पटेल ने पुलिसिंग की बात कही है कि बेहतर पुलिसिंग के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अगर बजट में उनके खर्चे के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं तो उनके ऊपर आत्मविश्वास जो बढ़ाना है, उसके साथ साथ जो पुलिसिंग की एक बूट की जो धमक रहती है वो बरकरार रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए और इसके लिए समय समय पर कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि इस बार के बजट में कोई बेहतर पुलिसिंग के लिए कई सारे जो प्रावधान है वो किए गए हैं। इसके बाद अमर अग्रवाल ने जो है बजट पर चर्चा शुरू की, जिसमें ये बताया कि पीएम आवास से लेकर के मैतारी वंदन योजना तक इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये अमर अग्रवाल ने कही, बिलासपुर विधायक है अमर अग्रवाल, उन्होंने बताया कि बजट के दौरान जो वादे विष्णुदेव सरकार ने विधानसभा चुनाव में किए थे वो वादे बहुत ही कम समय में पूरे कर दिए गए हैं और ऐसा देश की गिनी चुनी सरकारों ने ही किया है। यानी कि जो बजट पर चर्चा के साथ साथ जो शायद सरकार की खासियत रही है पूरे 14 महीनों में, उनकी भी बात, उनका भी जिक्र बजट पर चर्चा के दौरान किया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक कलतरा से राघवेंद्र सिंह ने बजट पर चर्चा की। उन्होंने
तमाम जो योजनाएं विष्णु सरकार की हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये बताया कि न केवल इस सरकार को या फिर किसी एक राजनीतिक दल को इस तरफ सोचना चाहिए कि जो फ्री की चीज़ें हैं उसके अलावा उनके जो रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए ऐसे माध्यम पैदा करना चाहिए जिससे उन्हें कभी भी ऐसी योजनाओं की ज़रूरत ना पड़े जिससे उन्हें फ्री में पैसा मिले। इसके बाद विधायक राजेश मूणत ने बजट पर चर्चा की और तमाम जो बजट में जो प्रावधान हर वर्ग के लिए किए गए हैं उसकी चर्चा करते हुए शायद सरकार की तारीफ की है। जी शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।